तीनों टाइम नहीं मिल पाता। हाँ तो तीनों को कैसे मिलेगा टाइम? कितना टाइम देते हो तुम घर जाके? 2 लग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि टोटल घर जाके सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देते हो? इतने में ना हो पाएगा काम। ठीक है, कम से कम चाहिए 6 घंटे डेली रूटीन, 6 घंटे चाहिए। और सैटरडे संडे को चाहिए 10। ठीक है जी, 4 5 ये वाले प्लस 6 अपने वो। तो सैटरडे संडे ज़्यादा क्रूशियल है कि उस टाइम आपने 10 घंटे नहीं निकाले, पीछे रह जाओगे। 6 रोज के चाहिए तो यहाँ से तुम निकलते हो 2 बजे, तो मान लो कि तुम लंच वंच करोगे। 1 घंटे में कौन सा खाना खाया जा रहा है? 3 बजे तक खाना खा लिया चल, फिर 1 घंटा सोने का मान ले। ठीक है, तो 4 बज गए। चल तू धीरे धीरे करके उठा 5 बजे, वैसे तो तुरंत उठ जाना चाहिए 4 बजे। अगर 5 बजे उठा धीरे धीरे करके, फिर क्या करेगा? पढ़ने बैठ जाएगा। 5 बजे अगर पढ़ने बैठेगा तो 5 से लेके एक सीटिंग लो सीधी 8 बजे तक। ठीक है, 5 से 8, 3 घंटे का एक स्ट्रेच हो गया पूरा। फिर 1 घंटा का ब्रेक लो। उस टाइम तुम डिनर कर रहे हो 8 से 9। 8 से 9 इज़ गुड फॉर डिनर। 9 के बाद डिनर करोगे तो लेट हो जाएगा, फिर तुमको तुम्हारा जो रात वाला 3 घंटे का स्ट्रेच निकलना है वो ख़राब हो जाएगा। फिर तुम 10 बजे डिनर कर रहे हो, गेम ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। 8 से 9 में ख़त्म करो। ठीक है, थोड़ा वॉक वॉक करना है, टीवी देखना है, कुछ भी करना है वो कर लो उसमें। और फिर 9 से 12 का एक और स्ट्रेच, 12 बजे टक सो जाओ एकदम। ठीक है, इतना काम डेली करना है। एक हफ्ते में दिख जाएगा तुम्हें कि बहुत काम हो रहा है भाई। इतना काम डेली करना पड़ेगा, 6 घंटे डेली चाहिए चाहिए। ठीक है भाई, चलिए हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में हमने सबसे पहले किया 1D रिलेटिव मोशन, फिर हमने किया 2D रिलेटिव मोशन, फिर हमने उसमें किया रेन मैन, रिवर बोट। ठीक, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। और कल हमने रिवर बोट के क्वेश्चन कर लिए थे और सारे फॉर्मूले देख लिए थे कि क्या होते हैं। अब एक टाइप का और रिलेटिव मोशन बची हुई है, वो है रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। कि 2 प्रोजेक्टाइल आपने एक साथ फेंक दिए और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं रिलेटिवली तो कैसे देखते हैं। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन मेंस में काफ़ी बार पूछा गया है, तो हम थोड़े से फॉर्मूले क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इसकी, जिससे कि हम जल्दी कर पाएँ। ऐसा है, देखिए 2 प्रोजेक्टाइल थे, एक प्रोजेक्टाइल था 1, एक था 2। एक को U1 स्पीड से फेंका θ1 एंगल पे, दूसरे को U2 स्पीड से फेंका θ2 एंगल पे। मैंने इधर की तरफ लिया एंगल, उधर भी हो सकता है। कोई ऐसे प्रोजेक्टाइल में तो हो सकते हैं कि भाई मैं तो यहीं से फेंकूंगा ऐसे करके, ये ऐसे जाना चाहिए था। एक मैंने यहाँ से फेंका, वो ऐसे जाके मारे तो कहीं बीच में कोलाइड करेंगे। तो हमको बेसिकली इसमें ये पूछा जाता है कि टाइम टू कोलाइड कितना होगा, कब ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है जी, देखिए कोलिजन की कंडीशन, कब कोलाइड करेंगे दो चीज़ें बताइए। वो जो एक एग्जांपल ले रहे थे हम ताड़म ताड़ी वाले गेम का, तो उसमें तुम्हें बॉल लगने से पहले पता होता है ना कि बॉल मुझे लगेगी। कैसे पता होता है? पाथ कैसे पता है तुम्हें? बॉल का पाथ पता है? हाँ, अंदाजा वो कैसे कैसे अंदाजा लगा रहे हो तुम? बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम भी भाग रहे हो, और फिर भी तुम्हें चलते चलते ये पता है कि बॉल मुझे लगेगी। ये बात पता है ना तुमको? कैसे पता है? तो ये बात, इसको मैथ में कैसे लिखूं इस चीज़ को? ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं बॉल को अगर हमेशा अपनी तरफ आते हुए देख रहा हूँ, इट मीन्स वो मुझे लगेगी। और अगर मैं बॉल को अपनी तरफ नहीं किसी और एंगल पे जाते देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगेगी। सही है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल शुड बी टुवर्ड्स मी। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल शुड बी टुवर्ड्स मी। लेकिन देख कौन रहा है? मैं ही देख रहा हूँ, तो और मैं भाग भी रहा हूँ। तो इसका मतलब वो जो वेलोसिटी वेक्टर मुझे बॉल का दिख रहा है, दैट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू मी। समझ रहे हो? तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1, पार्टिकल 1, और जो बॉल आ रही है वो होगी पार्टिकल नंबर 2। तो अगर पार्टिकल नंबर 1 से पार्टिकल नंबर 2 कोलाइड करे तो पार्टिकल नंबर 2 की वेलोसिटी शुड बी
towards the particle number 1, towards the particle number 1 with respect to the particle 1. मैं मुझे दिख रही है कि एक बॉल मेरी तरफ आ रही है, वो मुझे लगेगी और मैं भाग भी रहा हूँ साथ में, ठीक है ना। तो मुझे हमेशा उसका वेलोसिटी वेक्टर कैसा लगता है, मेरी तरफ आते हुए लगता है और मैं भाग भी रहा हूँ। तो देख कौन रहा है, उसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा मेरी तरफ है, मैं ही देख रहा हूँ, तो इसका मतलब वो मेरे रेस्पेक्ट में है। सही है क्या? देखिए यहाँ से कोई चीज़ ऐसे जा रही है, ऐसे करके चलती जा रही है, तुम यहाँ पे खड़े हो और मैं तुमको कहूँ कि इस पर निशाना लगाना है तुमको, तो वो ऐसे 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 करके जाएगी ना, तुमको इस पर निशाना लगाना है, ठीक है। ये गाड़ी ऐसे चलते जा रही है और तुमको हिट करना है इसके ऊपर, कैसे करोगे बताओ? गाड़ी जब यहाँ आ जाएगी एग्जैक्टली तो समझ यहाँ मारोगे क्या, या कि जब यहाँ पे गाड़ी आए ना उस टाइम पे हिट होना चाहिए, तो बताओ कैसे करोगे? तो कार होगी यहाँ पे सपोज और तुम यहीं से छोड़ दोगे, तब तक तुम्हारा एरो यहाँ से यहाँ पहुंचे, तब तक कार यहाँ से यहाँ पहुंचे, ठीक है। कार को क्या लग रहा होगा, बॉल इज ऑलवेज कमिंग टुवर्ड्स मी विद रिस्पेक्ट टू मी। तो अगर कोई दो चीज हिट करना चाहती हैं, हिट करेंगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। velocity of one thing, velocity of one with respect to two should be along the line joining the two। बस ये लाइन है जिसको समझना है। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू शुड बी अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, समझे वाला? तो बस ये सेंटेंस है पूरे टॉपिक का, बस इससे पूरा काम होना है। कैसे होना है देखो, क्या लिखा है मैंने, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। टू मतलब दो चीज़ों को जोड़ने वाले हैं। यहाँ पे दो चीज़ें कौन है, ये है और ये। मैं वाई एक्सिस मान रहा हूँ ऐसे करके, और इसको मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस। इसका जो वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे पहले वाले का, क्या लिखोगे, u1 इज इक्वल टू u1 cos थीटा 1 i प्लस u1 sin थीटा 1 j, ऐसा लिख दोगे, फाइन। दूसरे का वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे, u2 इज इक्वल टू u2 cos थीटा 2 i प्लस u2 sin थीटा 2 j। सही है। अब इधर देखो हम क्या देखना चाह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, बस यहाँ तक पढ़ो, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो u12 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है जी। u1 माइनस u2 करो, दिस माइनस दिस करो, तो क्या आ जाएगा, u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 i प्लस u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 j। सही है, रटने यहाँ तक, ठीक है। बस ये लाइन रटनी है, आगे का कुछ नहीं रट पाओगे, आगे का कुछ रटने लायक नहीं है, ये लाइन रटनी है बस। तो इतना कर लिया तुमने, यहाँ तक कर लिया। ये कहाँ होनी चाहिए वेलोसिटी, शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए वेलोसिटी। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है। तो वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए, इसके अलोंग होनी चाहिए, इसका मतलब उसमें कोई भी जे नहीं होना चाहिए। तो जे वाला जो फैक्टर दैट शुड बी 0। तो इस वाली चीज़ को मैं लिख रहा हूँ ऐसे u12x और u12y, ऐसी है क्या ये वाली वेलोसिटी, ये कौन सी है, u12 x एक्सेस के अलोंग और ये वाली है u12 y एक्सेस के अलोंग। तो कोलाइड करने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या है कि u12y शुड बी इक्वल टू 0, इस वाले केस के लिए, सिर्फ इस वाले केस के लिए ये कंडीशन है। कंडीशन बदल जाएगी जैसी लाइन बदलेगी। अगर एक पार्टिकल कहीं तुमने ऊपर से छोड़ा होता, मतलब एक पार्टिकल यहाँ से छोड़ा होता, फिर तो लाइन ये बन रही होती ना, तो फिर तो वेलोसिटी उसके अलावा होनी चाहिए थी। अरे ठीक है, ऐसा। तो क्या कंडीशन आई दोस्त कि u1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू u2 sin थीटा 2। लो भाई, ये है एक फॉर्मूला, लेकिन बहुत छोटे स्पैन का फॉर्मूला है कि भाई दो चीज़ें अगर आपने ग्राउंड से फेंकी हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तभी ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसे विजुअलाइज करो कि आप देख क्या रहे हो।
इसको देखो, ये क्या चीज़ है? 1 विद रिस्पेक्ट टू, कौन देख रहा है, किसको देख रहा है? फाइन, तो 2 तो अपने आप को रेस्ट पे देखेगा ना। फाइन, 2 देख रहा है अपने आप को रेस्ट पे मेंशन करते हुए 1 को देख रहा है, ठीक है। और तुम कह रहे हो वर्टिकल वेलोसिटी कैसी है, तो बताओ 2 को 1 हमेशा किधर आता दिखेगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि इस लाइन पे आता दिखेगा हमेशा। अरे इस लाइन पे चलता आएगा तो मार ही देगा इसे, तो कोलाइड तो करेगा ही, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होगी कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तब कोलिजन होगा। यहाँ तक पहुंचे, करेक्ट है क्या? अब मुझको अगर कोई डिस्टेंस दे रहा है कि जी 10 मीटर है सपोज, आर मान लो कुछ, है ना, या एक्स मान लो, चलो कि एक्स डिस्टेंस दूर थे दोनों एक दूसरे से। तो अब मुझे दूसरी चीज पूछिए कि टाइम कितना लगेगा कोलाइड करने में, टाइम टू कोलाइड कितना होगा? तो टाइम टू कोलाइड कितना होगा? देखिए 1 को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 2 से कोलाइड करने के लिए? x 2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? 2 के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में चलता है वो तो अपने आप को रेस्ट में मानता है ना, तो 2 तो अपने आप को रेस्ट में मान के बैठा है। अरे समझ रहे हो? आओ ना, अरे बोलो। तो x डिस्टेंस पे 2 बैठा है, तो 1 को अगर कोलाइड करना है 2 को, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? x डिस्टेंस कवर करनी है, कितनी स्पीड से कवर करनी है? ये तो 0 हो चुकी है, तो जो 2 को बनाते दिख रहा है बस किससे दिख रहा है? अबे गलती हो गई, गलती हो गई। एक छोटी गलती हो रही है। ये वाली जो वेलोसिटी है तो इधर की तरफ होगी ना, तो दिस शुड बी टेकन एज नेगेटिव। इधर की तरफ दिखा रहा हूँ ना फिगर के हिसाब से, तो इट शुड बी पॉजिटिव, ऐसा बस, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर किसी ने उधर ही क्या रखा है तो भाई फिर माइनस लूंगा, और इधर की तरफ क्या रखा है तो प्लस लूंगा। हम तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या है, हम ये चीज़ को रट के कोई दूर तक नहीं जा सकते कि मैं वाला फॉर्मूला रट लूंगा, या मैं दूर तक नहीं जा पाऊंगा इससे। हाँ, ये वाली लाइन है जो सारे टाइप के कोलिजन करवा देगी, ठीक है। चलिए, टाइम टू कोलाइड कितना होगा? u1 2x इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। एक्सेलरेशन नहीं है क्या? है नहीं, एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। दूसरी बात, वाई में भी नहीं है, ठीक है, वाई में भी नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है? a1 माइनस a2, a1 का एक्सेलरेशन कितना है? जी। a2 का कितना है? जी। नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0। यानी कि 2 1 को कैसे देख रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लिखा मैंने यहाँ, एक्सेलरेशन दिख ही नहीं रहा। अरे ये 1 2 ले रहे हो तो वो भी तो 1 2 लोगे, a1 2, तो a1 2 कितना है? 0। रिलेटिवली कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो मोशन कैसी होती है? यूनिफॉर्म मोशन। टाइम कितना लगेगा बता दो चलो, टाइम टू कोलाइड x अपॉन u1 2x, u1 2x, तो कितना हो गया? u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2। तो ये आए 2 फॉर्मूले, मान लीजिए एक तरह से, जो बस इस केस के लिए यूज हो सकते हैं। अगर ये वाला केस है तो ठीक है, केस चेंज हो गया, फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए इसी डेटा पे एक सवाल बना लेते हैं कि ये फेंका है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 30 डिग्री, और इससे 10 मीटर की दूरी पे एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है जो कि फेंका है U2 से और 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया है, ठीक है, ऐसे करके फेंका गया है। तो टाइम टू कोलाइड पूछा है मुझे इसमें, फाइंड टाइम टू कोलाइड, ऐसा। दोस्त मैं रिवाइज कर देता हूँ तो क्या बात हुई है, ठीक है, क्योंकि अगले 1.5 घंटे यही टॉपिक चलना है। तेरा गायब हो जाएगा तो फिर तू गायब ही रहेगा। हम देख रहे हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल के, 2 प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंक दिए तो क्या वो कोलाइड करेंगे नहीं करेंगे, क्या कंडीशन होगी?
यहाँ से फेंका एक u1 थीटा 1 से, एक फेंका u2 थीटा 2 से, ठीक है जी। कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होती है कि ये दोनों कोलाइड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। इन दोनों चीज़ों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए, ये है, तब कोलिजन होता है ना। इसको ध्यान से पढ़ लो। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, यानी कि टू देख रहा है वन को, टू देख रहा है वन को, शुड बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू। तो ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके अलोंग वेलोसिटी आनी चाहिए, अगर टू वन को देखे तो तभी कोलिजन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है क्या। तो हमने पहले वाले की वेलोसिटी लिखी u1 cos थीटा 1 i प्लस u1 sin थीटा 1 j, कॉम्पोनेंट डिवाइड, इसका कर लिया कॉम्पोनेंट, इसका एक इधर की तरफ आएगा तो नेगेटिव लिया, एक इधर आएगा तो पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद मैंने टू पे बैठ के वन को देखा, मतलब टू देख रहा है वन को, तो u12 इक्वल टू u1 माइनस u2, ये कर लिया। तो आई वाले अलग कर लिए, जे वाले अलग कर लिए। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर इन दोनों को कोलाइड करना है, इन दोनों को कोलाइड करना है तो इसको वन की वेलोसिटी किधर दिखनी चाहिए, ऐसे दिखनी चाहिए, तो उसका वाई कॉम्पोनेंट क्या होना चाहिए, तो ये था इसका वाई कॉम्पोनेंट, ये जीरो कर दिया। तो u1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू u2 sin थीटा 2, मींस दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तब कोलिजन होगा। टाइम कितना होगा कोलिजन में लगने वाला, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक x, दो को वन कैसा दिख रहा है, मेरी तरफ आता हुआ ऐसे, कितनी वेलोसिटी से दिखेगा, वर्टिकल तो जीरो हो चुकी है, किस वेलोसिटी से आता दिखेगा, इससे दिखेगा। तो x इज इक्वल टू u1 टू x वाली डायरेक्शन में इंटू टी, टी निकाल दिया x, इसकी वैल्यू क्या रख दी u1 cos थीटा 1, ठीक है क्या ऐसा। अब ये हम देख रहे थे कि एक्सेलरेशन नहीं है क्या इसमें, हाफ ए टी स्क्वायर क्यों लिखा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन नहीं है इनमें, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है, अगर टू देखे वन का एक्सेलरेशन तो a1 माइनस e2 ऐसा होना चाहिए। a1 का एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी नीचे की तरफ, इसका कितना है माइनस जी, तो कट गया, ठीक है, नेट इज इक्वल टू जीरो। तो इन्हें मोशन कैसी दिखती है एक दूसरे की, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड नहीं दिखती, यूनिफॉर्म दिखती है। टाइम, टाइम बता रहा, टाइम इज इक्वल टू 1/√3, और यहीं पे प्लस वन, अलग प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन, रूट में नहीं है, ऐसे ऐसे करके, ओके। पहले तो हमें u2 निकालनी पड़ेगी, कितनी है वो किससे निकलेगी, ए वाली कंडीशन से निकलेगी। तो हमने u1 लिखा कितना है 20, और साइन 30 इज इक्वल टू u2 हमें निकालना है, और साइन 45, तो u2 कितना हो गया 10√2 हो गया, सही है। फिर हम टाइम पे गए, फिर टाइम चाहिए हमको 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करवानी है, और u1 कितना है 20, और cos 30 प्लस u2 कितना है, और cos 45, 10√2 cos 45, ठीक है भाई। ये कितना हो गया 10 अपॉन ये कितना हुआ 10√3 प्लस 10, तो बिल्कुल सही बात है, ये आएगा √3 प्लस 1। बोलो भाई, समझो क्या।
एक टावर है, एक टावर है, ये 10 मीटर का टावर है, 30 मीटर का टावर है। यहाँ से एक पार्टिकल थ्रो किया गया है 45 डिग्री 10√2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है जी, ये है डिस्टेंस s। तो हमको बोला गया है कि इफ़ A एंड B कोलाइड इन एयर फाइंड s। ठीक है, ऐसा पूछा है हमसे। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई लोग एडवांस में। सोचिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो कि हमने सीखा उसके हिसाब से कैसे होना चाहिए बताइए। आप पहले प्रोजेक्टाइल ए को देखते हो, बी को देखते हो, उनकी वेलोसिटी लिखते हो, देखो यहाँ पे देखो वेलोसिटीज लिखते हो, फिर यहाँ तक पहुँच जाते हो फाइनल। ठीक है ना, फिर लिखते हो कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होनी चाहिए। ये हमेशा ट्रू नहीं है वाली कंडीशन ऑफ कोलिजन कि आप कहो कि वाई एक्सिस में वेलोसिटी 0 कर दो, ऐसा नहीं। ये लाइन ट्रू है हमेशा, इस लाइन का काम करना है कि तू जब देखे वन को तो अपनी तरफ आते हुए देखे, ये लिखना है हमको। तू जब वन को देखे तो अपनी तरफ आते हुए देखे। ठीक है, ये कर लिया। हाँ, जगह नहीं है मेरे पास, मिटाना पड़ेगा, हटा दूँ ये? अब सोचिए, u1 a1 पहले वाले की वेलोसिटी लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ। u1 इज इक्वल या ua इज इक्वल टू 10i प्लस 10j लिखोगे क्या? 10√3 है, √3 मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। यू बी इज इक्वल टू कितना, -10i लिखोगे। भाई अगर आप ये कह रहे हो कि मैं तो ये वाली एक्सिस फॉलो कर रहा हूँ तो फिर ये तो नेगेटिव हो गया ना, ऐसा। अब क्या बताओगे, बी ए कहो कि ए देख रहा है बी को, या कहोगे बी देख रहा है ए को, कुछ तो फॉलो करोगे। तो कुछ भी जो तुमको अच्छा लगे वो लिख लो। यू ए बी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, ये कितना हो गया 10i प्लस 10j माइनस 10i, तो कितना हो गया दोस्त 20, सॉरी प्लस हो गया ना, ये तो 20i प्लस 10j इज यू ए बी। यहाँ तक ठीक है। ओके, अब सोचिए कि कौन देख रहा है, किसको देख रहा है। बी देख रहा है ए को देख रहा है। कैसे देख रहा है, बी तो देखो यहाँ चढ़ा बैठा था, ए था यहाँ पे, और ये बीच का सेपरेशन एस था जो कि मुझको पूछा है। ये 10 मीटर की बिल्डिंग थी, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ऐसे तो ये कितनी बची, 20 मीटर बचेगा। ये 30 मीटर की बिल्डिंग थी। ठीक है जी। अब बी देख रहा है किसको, ए को, और उनमें क्या होना है, कोलिजन होना है। अगर उनमें कोलिजन होना है तो बी को ए हमेशा कैसा दिखना चाहिए, अपनी तरफ आते हुए दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए, ए हमेशा इस लाइन पे आते दिखना चाहिए क्या, हमेशा कि इस लाइन पे चला आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है ऐसे करके, तो वेक्टर हमेशा अपनी तरफ दिखना चाहिए, तभी तो कोलाइड कर पाएगा। क्या कहते हो, अरे सही है। ओके, तो कितने एंगल पे होनी चाहिए ये बताइए। ये वाली चीज क्या है, ये क्या चीज है, यू ए बी है ये, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी या विद रिस्पेक्ट टू बी। ये एंगल कितना बताओ, थीटा। अरे tan थीटा कितना है, दिस अपॉन दिस, 20 अपॉन एस, ऐसा। फाइन, वेलोसिटी भी तो इतने ही एंगल पे है, तो सही है। वेलोसिटी इसको अगर ट्रेस करो तो इधर कितनी है 20, इधर कितनी है 10, तो नेट कहाँ हो जाएगी ऐसे, यही तो है नेट वेलोसिटी। तो ये एंगल कितना हुआ, सेम थीटा। और वेलोसिटी वाले थीटा को कैसे लिखूं, यहाँ से थीटा कैसे लिखूं, 10/20 लिख दूं क्या, ऐसा। तो एस कितना हो गया 40 मीटर, बोलो भाई।
कुछ भारी काम है? नहीं, बट समझना भारी काम है भाई। ये लाइन नहीं समझते तो फिर कुछ नहीं समझते। ये बहुत बालकों के लिए बहुत भयंकर टॉपिक है कि ये नहीं आता हमको, ठीक है जी। बट क्योंकि उनको ये वाली लाइन नहीं आती, इसलिए नहीं आता उनको ये, और इस लाइन को समझ गए तो फिर कुछ नहीं बचा करने को। ये तुम्हारे मॉड्यूल का सवाल है भाई। 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। तो अपने को पूछा है कि एच फाइंड एच इफ ए एंड बी कोलाइड एट, कहाँ पे, जब लैंड कर रहे हैं उस टाइम पे, कोलाइड एट लैंडिंग, जब लैंड कर रहे हैं तभी दोनों कोलाइड किए हैं। तो एच बताओ कितना है, टावर की हाइट। हाँ दोस्त, क्या लिखेगा बताओ। स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू कर। हम कैसे लिखते हैं दोस्त, ऐसे लिखना शुरू कर। स्टेप खाएगा गड़बड़ होगी। ए कितना लिखेगा बताओ, कॉस थीटा टेन साइन थीटा जे। बी कितना है 5 आई। ऐसा हो गया। अब बता क्या चाहता है। ए देखे बी को, बी देखे ए को। बोलो भाई। यू क्या लिखूँ आगे, ए बी। तो यू ए बी या बी ए, जो भी आप लिखना चाहते हो वो क्या होगा, यू ए माइनस यू बी। थोड़ा सा एक सेकेंड एनालाइज कर लिया करो कि आप क्या देख रहे हो। यू ए बी लिखने का मतलब क्या है बताइए। बी देख रहा है ए को, ठीक है। अब थोड़ा उसके फ्रेम में जाओ। बी देख रहा है ए को, तो बी तो यहाँ बैठा है और ए वहाँ है नीचे। तो ए को अगर कोलाइड होना है तो कैसे दिखेगा बी को, ए हमेशा मेरी तरफ आते हुए ऐसे दिखेगा और कोलाइड कर जाएगा मेरे से। सही है। इसका मतलब जो ए की वेलोसिटी है, सॉरी, जो ए की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी, वो कैसी दिखनी चाहिए उसको, वर्टिकल। यू ए कितना है, 10 cos थीटा आई प्लस 10 sin थीटा जे माइनस
यू बी कितना है 5i, ऐसा हुआ। आई वालों को इकट्ठा कर लो, cos थीटा माइनस 5i प्लस 10 साइन थीटा जे इज यू ए बी, ऐसा है। अब फिर से सोच लो एक बार, क्या चाहते हो? बी कोलाइड कर रहा है ए के साथ, ए कोलाइड कर रहा है बी के साथ, हम यहाँ पे बैठ के इसको देख रहे हैं। कोलिजन कैसे होगा? जब बी को ए हमेशा ऐसे आता दिखाई दे और खट से ऐसे मारे आके, तभी तो दिखेगा कि हाँ कोलिजन हो रहा है। तो ए की वेलोसिटी बी को कैसी दिखनी चाहिए? कैसी दिखनी चाहिए? वर्टिकल दिखनी चाहिए भी। और ठीक है जी, तो कौन सा टर्म जीरो होना चाहिए? ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए। तो कॉस थीटा कितना आ गया बताओ? 1/थीटा कितना 60 डिग्री। और डन। बोलो भाई, सही है? फाइन। अपने को क्या पूछा है? अपने को तो पूछा हाइट कितनी होगी। हाइट तो ये हुई, फिर ये वाली हुई, ठीक है ना ये। ओके, अब आगे चलो। इसका कुछ हुआ अभी तक? नहीं। उस पर आते हैं। बी को ए दिखेगा अपनी तरफ आते हुए, किस स्पीड से आते दिखेगा? बी को ए अपनी तरफ आते दिखेगा, किस स्पीड से आते दिखेगा? इससे आते दिखेगा। ये तो जीरो हो चुकी है, सिर्फ वर्टिकल वाली बची है, तो ऐसे उठते दिखाई देगा। कितनी वेलोसिटी से? 10 साइन 60 से। तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, जो एच देख रहा है, बी देख रहा है, वो कितनी है? 10 साइन 60। उससे टाइम निकालना है मुझको। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी वाली? 10 साइन 60। सही बात है क्या? ऐसा। तो मुझको एच चाहिए उसमें, लेकिन टी है क्या मेरे पास? टी भी नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। v जीरो क्यों हो जाएगी भाई? मैं ये तुझे फेंक के मारूंगा अभी, तो जब ये तेरे लगेगा तो उस टाइम पे ये बिल्कुल प्यार से जाके ऐसे लगेगा तुझे, v जीरो हो जाएगी इसकी। फिर तो तुझे बिल्कुल चोट नहीं लगेगी ना। ये फेंक के मारूंगा तो मैं। हाँ, तो जा रही है तो जीरो हो जाएगी, किसने बता दिया? गेम समझ रहे हो? अज्यूम मत किया करो चीजें। बालक इधर आ जा, फिर इधर आ जा। ये क्या है? कैसी मोशन है? तो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कैसी होती है एक बार बता दे एक लाइन में। एक्सेलरेशन जीरो नहीं, वेलोसिटी बता। कांस्टेंट। यहाँ से कितनी से चला ये? 10 साइन 60 से। तो क्या 10 साइन 60 से ही जाता रहेगा? बी के पास पहुंचेगा तब भी 10 साइन 60 से जाता रहेगा, ठीक है? एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, समझा? ऐसा। अब टी चाहिए हमको कहीं से, ठीक है? हमने एक कंडीशन का यूज़ नहीं किया अभी तक। हमको बताया गया कि कहाँ कोलाइड करते हैं, यहाँ कोलाइड करते हैं जाके। तो इसका मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उतनी देर बाद कोलाइड करते हैं, ठीक है जी? या इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उतनी देर बाद कोलाइड करते हैं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इसका √2h/g होता है क्या? ठीक है, तो ये आसान लग रहा है तो ये रख दो यहाँ पे कि √2h/g इज इक्वल टू h/10 साइन 60। लो, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू निकाल लूँगा। बोलो। नहीं तो तुमको, नहीं तो मैं तो 2u साइन थीटा/g से पहले टाइम निकालूंगा। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यू 2u साइन थीटा/g से टाइम निकालूंगा पहले, उस टाइम को निकाल के यहाँ रखूंगा। रख लो, तब भी एच आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अरे समझे हो? ऐसा देखो, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, टाइम नहीं था निकालना पड़ा। कंडीशन दे रखी है लेकिन मुझे कि यहाँ जाके हिट करेंगे, यहाँ जाके हिट करेंगे तो टाइम वो वाला हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा। तो ठीक है भाई, ऐसा मेंस में आएगा इस बार ये टाइम फ्लाइट। और हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। हम तो रिलेटिव से कर रहे हैं, लेकिन उससे भी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये सवाल इससे भी आ जाएगा कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, यहाँ जाके हिट किया। सो दिस इज द पॉइंट विच शुड लाई ऑन बोथ द पैराबोलास। ठीक है, एक पेज पे आएगा, लेकिन पूरा पेज करोगे सॉल्व तब आएगा, और यहाँ कर रहे हो एक लाइन में। ठीक है, रिलेटिव से प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको अंदर घुस के देखना पड़ेगा सिस्टम में कि तुम ही हो बी, तुम ही देख रहे हो, तब दिखेगा। ठीक है भाई लोग, आगे चल। ये काफ़ी ठीक है, सही प्रैक्टिस मिल गई। अब तुम जेई मेंस के सवाल कर लो आराम से।
एडवांस में आया है ये वाला, ये कर लिया है तो और क्या बचा करने को। ठीक है जी, ऐसा सब कुछ हो जाएगा। आगे चलें, और एक लाइन पकड़ के रखनी है बस ये वाली। चले, एक टाइप के लास्ट रिलेटिव मोशन बची है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट की स्पेलिंग ठीक लिखी है क्या मैंने? डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, देखिए ऐसे रोड है सपोज, ऐसे करके एक क्या चौराहा है एक, ठीक है। अब गाड़ी आती जाती रहती है उस पर, तुमने भी खूब चौराहे पार किए हैं ऐसे कि तुम यहाँ से जा रहे थे ऐसे करके, अपना स्कूटर कार लिए तुम यहाँ जा रहे थे, इधर से कोई आ रहा था ऐसा करके। भाई क्या तुम आराम से आइडिया लगा लेते हो कि मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा निकल जाऊंगा, ये मेरे पीछे से जाएगा, ठीक है। अगर वो तुमसे तेज स्पीड पा रहा है तो तुम कहते हो कि तू निकल ले पहले, मैं तो बाद में निकल जाऊंगा, ऐसे होता है। तो हम उसकी स्पीड जज कर लेते हैं। गेम समझ रहे हो? कराए काम हमने, खूब कराए काम, ठीक है। और बिल्कुल ही अगर दोनों ही सेम स्पीड पा रहे हैं, क्या ऐसे दोनों सेम स्पीड, फिर यहाँ पे जाके कट ऐसा खड़े हो जाते हैं कि चल पहले तू निकल ले, फिर बताते हैं पहले तू निकल ले। या ऐसा कि नहीं पहले मैं निकलूंगा, पहले मैं ही निकलूंगा, दोनों ऐसे कहे जा रहे हैं, ठीक बात। इसका मतलब हम स्पीड का आइडिया लगा लेते हैं दूर से देख करके, ठीक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का क्या मतलब है? देखिए यहाँ से एक कार चली आ रही है ऐसे, अब मैं थोड़ा थोड़ा डेटा डाल रहा हूँ, ये तो तुमने प्रैक्टिकली सब काम किया है, मैं डेटा डाल रहा हूँ इसमें कि यहाँ से कार चली आ रही है ए, जो कह रही है 40 किलोमीटर पर आवर पे। कितनी दूर है अभी यहाँ से? ये मान लीजिए 500 मीटर दूर है अभी यहाँ से। दूसरी कार यहाँ से चली जा रही है इधर की तरफ बी, वो भी जा रही है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये कितनी दूर है यहाँ से? ये 300 मीटर दूर है, ठीक है। बताओ पहले कौन निकल जाएगी? बी निकल जाएगी पहले, ए लेट आ रही होगी, ठीक है। ये जा रही है ऐसे, ये आ रही है ऐसे, तब तक ये कहीं यहीं पहुंची थी कि ये पहुंच भी गई और आगे निकल गई, ये आई पीछे से। तो जब ये यहाँ पहुंची ए, तब तक बी कहीं यहाँ पहुंच चुकी थी। दोनों की स्पीड सेम लिखी है मैंने, सही है। ये वाला गैप कितना होगा? 100 या 200? 500? 200? ये वाला गैप कितने का होगा? 200 का। तुमने आराम से देख के बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये चली गई इधर, ये चली गई और आगे, तो बताओ गैप बढ़ता जा रहा है क्या? अब ये चली गई ऐसे, ये गैप बढ़ता जा रहा है। सबसे कम गैप कब था इनके बीच में? जब दोनों यहाँ ये वाला था 200। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि क्या ये यहाँ रही हो और तब ये कहीं यहाँ रही हो और उस टाइम पे रहा हो गया? ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ, टुकने का तो सीन बनाया नहीं है मैंने दोस्त। ये 300 है 500 है, ये 500 पे होती है, हाँ तब जाके होता काम, कोलिजन। ठीक है, तो ये भी तो हो सकती है कोई जगह यहाँ पे। जब ये यहाँ था तब ये कितनी दूर थी? 200। ये थोड़ा सा पीछे था तो ये भी थोड़ा यहाँ थी, तब डिस्टेंस कितनी थी? ये वाली। तो कौन सी क्लोजेस्ट है मुझे क्या पता, कैसे पता लगाऊं? तो ऐसे देखना बहुत भारी काम हो जाएगा। कैसे देखें? तो एक को रोक दो, दूसरे को देखो, एक को रोक के दूसरे को देखो, उससे क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच पता चलेगा कैसे होगा। समझ रहे हो? तो इस टाइप के जो भी सवाल हैं वो सब इस तरह करने हैं कि एक को रेस्ट पे कर दो और दूसरे को चलाओ, फिर क्या दिखता है वो देखो, ठीक है जी। एक्सेस मान लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, सही। तो कार ए की स्पीड को क्या लिखोगे? 40 आई। कार बी की स्पीड को क्या लिखोगे? 40 जे। अब मान लो मैं ए को रेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? वी बी ए, यानी कि वी बी माइनस वी ए, तो कितना हो जाएगा? 40 जे माइनस 40 आई, सही है। कौन देख रहा है किसको? ए देख रहा है बी को। थोड़ी सिचुएशन बना लो, ऐसे और ऐसे, ए था यहाँ पे और बी था कहीं यहाँ पे। अब ए देख रहा है बी को,
ए देख रहा है किधर जाते हुए, 40 से ऊपर और 40 से इधर, यानी कि बी बी को पता कैसे देख रहा है कि 40 से और 40 से इधर, ऐसे देख रहा है ए बी को। सही है, तो नेट कितना दिख रहा होगा दोस्त, ऐसे दिखेगा बी जाता हुआ कि मेरे सामने से निकल गया। हाँ तो ये तो दिख रहा था, ये ऐसे आ रहा था, इसके सामने से निकल गया। अभी तो ये दिख रहा है कि मेरे सामने से निकल गया। सही है, सामने से अगर निकल गया तो बताओ, ए तो है रेस्ट पे, इस लाइन पे चली जा रही है बी, ऐसा नहीं, तो कौन सी डिस्टेंस मिनिमम होगी, ये डिस्टेंस होगी क्या मिनिमम, कि तुम ए से बी के पाथ पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, वो जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी। बोलिए, समझे क्या? ओके, अब थोड़ा सा खेल लेते हैं। ये कितना है, 300, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 500, मैं लिख नहीं रहा इस पे, ये है 40, ये है 40, ये एंगल कितना है, अरे कितना है 45, ये भी है 45, यहाँ पहुँच जाओ, ये वाला एंगल कितना है, कितना है रे 45, ठीक है, ये एंगल कितना है, तो ये कितना है, ये लेंथ कितनी है, तो अभी ये 300 है, ये एंगल 45 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, तो कितनी हो गई 300, तो ये कितनी बची यहाँ तक की 200, ये नहीं है क्लोजेस्ट अप्रोच, ये वाली है, ये एंगल कितना है 45। अब इस वाले ट्राइंगल में घुस जाओ, दिस दिस दिस, अगर ये L है तो ये भी L है, और ये क्या है उसका, अरे क्या है उसका, ये हाइपोटेनस, ठीक है, तो बताओ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 200 स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 200 स्क्वायर, तो L 2L स्क्वायर, अरे कर लोगे अब तो, का स्क्वायर अंडर रूट लूँ, तो L इज इक्वल टू 200, तो L इज इक्वल टू 200 अपॉन रूट 2, यानी कि 100 रूट 2 मीटर, है ना, रूट 2 कितना होता है 1.4 लगभग, तो कितनी होगी 140 मीटर, 140 मीटर है क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच दोनों की। समझे क्या, कॉन्सेप्ट समझो पूरा, बोलो, क्योंकि क्लोजेस्ट डिस्टेंस तो कहीं यहाँ भी हो सकती है ना, ये वाली इनमें से कोई हो सकती है, उसको क्या पता ये हो, जब यहाँ निकल गया उस टाइम पे रही हो, ये थोड़ी कि ये क्लोजेस्ट होगी, जरूरी थोड़ी, कैसे पता लगाऊं, अरे समझो, अगर मैं बिना रिलेटिव के करूँ इसको लंबा जाएगा फिर ये, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब मैक्सिमम मिनिमा, तो इक्वेशन बनाओ, मैक्सिमम मिनिमा करो, फिर निकालो कितना आएगा, तो ये मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब मुझको एक चीज़ और पूछी जाएगी इसमें कि भैया क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस होने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन समझते जा रहे हो, बताओ क्लोजेस्ट डिस्टेंस होने में कितना टाइम लगेगा, कब चलना शुरू किया था, यहां से चलना शुरू किया था, अरे सही है, कहां तक हो गई क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यहां तक हो गई, इसका मतलब बी से सी तक पहुंचने का टाइम निकालना है, सही बात, बी से सी तक पहुंचने का टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कौन सी वाली बताओ, डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस भी देखो कौन सी, बताओ, ये प्लस ये कितनी है 300 रूट 2, और ये कितनी है 100 रूट 2, तो कितना हो गया 100 रूट 2 प्लस 300 रूट 2 अपॉन स्पीड बताओ कितनी है 40 रूट 2, बहुत बढ़िया, 40 रूट 2, लो भाई कितना लगा 10 सेकेंड, अरे 10 सेकेंड, लो भाई इतना टाइम लगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होने में, हाँ, मतलब देखिए पहले, मतलब जैसे ये वाला सवाल पहले एडवांस में पूछा गया था, लेकिन काफ़ी समय पुरानी बात हो गई, शायद 10 साल पहले की बात होगी जब पूछा गया था, अभी अब तो ये मेंस लायक बन चुका है बिल्कुल, तो अब मेंस में पूछे जाते हैं वैसे, ऐसे ही पहले ये क्लोज डिस्टेंस अप्रोच को एडवांस में पूछा गया, अब ये भी मेंस में आने लगा है, ठीक है, चलो नोट करो समझो,
थोड़ा डिटेल में नोट करो, फिर इस पे एक दो सवाल और करके देखते हैं। नया सवाल। ये सारी कहानी कहाँ पे काम आती होगी? रोड पे तो होता ही ये वाला काम, हाँ, एयरप्लेन्स में, कि जब एक रूट पे कुछ एरोप्लेन जा रहे हैं, कहीं पे रूट क्रॉस हो रहा है, उस टाइम पे उन्हें पता होना चाहिए कि टकराएंगे तो नहीं हम। हाँ, तो एटीसी को पता होनी चाहिए ये वाली बात। या कहीं शिप चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी खुला मैदान पड़ा है सब कुछ, वहाँ कौन सा डायरेक्शन या नोटेशन लगी है कौन सी, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। वो कौन से होते हैं समुद्री लुटेरे? कोई तो कंट्री है, कौन सा है, अफ्रीकन? ईस्ट लाइन पे कोई कंट्री है, अफ्रीकन ईस्टर्न लाइन पे कोई, ऐसे करके है ना, मतलब यहाँ पे अफ्रीका, तो ये वाली लाइन पे कोई कंट्री है, ये वाले जो यहाँ से जाते हुए जहाज पकड़ते हैं जो, हाँ जो भी है आते जाते, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। नहीं, वो कंट्री मशहूर है इसी बात पे वो, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं। पता नहीं। है नहीं, है नहीं आ रहा। एक वो आमिर खान की मूवी भी थी इसी काम पे, उसमें वो ऐसा ही होता है। कौन सी थी? पता नहीं, वो घटिया सी थी, पिट पिट गई थी जल्दी। हाँ चलिए, ऐसे जा रहा भाई, एक शिप ए और एक शिप है बी, तो अपने को पूछा है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टू कम क्लोजेस्ट टू ईच अदर। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट मुझे क्या पता है क्लोजेस्ट होगा, तो मैं तो चेक करूंगा क्लोजेस्ट कौन सा होता है। कुछ नहीं सोचना है, काम करना शुरू कर दो तुरंत। इसकी स्पीड, उसकी स्पीड, उसने देखा उसको तो किधर देखा चलते हुए।
हो गया? जल्दी कर यार, ऐसे कैसे करेगा? वी ए बता कितना, कुछ मान ले, एक्सेस वैक्सेस मान ले कुछ, ये एक्स है वाई है, तो कितना हो गया? -20 i। वी बी कितना? 20 j। कौन देख रहा है किसको? चल बी देख रहा है ए को, ऐसा तो वी बी माइनस वी ए, बी कितना? 20 माइनस प्लस 20 i। ऐसा कौन देख रहा है? बी देख रहा है ए को। तो एक बार ये थोड़ा इमेजिन कर ले किधर की तरफ, 20 ऐसे और 20 ऐसे। हम्म, गलत बना दिया मैंने? क्या बना दिया? गलत बनाया कुछ मैंने? क्या गलत बना दिया? -20 तो सही नहीं किया मैंने। हाँ तो अच्छा ये, अच्छा ये कैसे दिखेगा? ऐसे और ऐसे, ऐसा? अच्छा हाँ तो चलो, ऐसा दिख जाएगा भाई। -20 i, हाँ, और ये वाला 20 j, तो वी बी माइनस वी ए, ये कैसा दिख रहा है इसे? वी बी और ए, वी बी माइनस वी ए,